हेलो मिरेक्युलस व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ही होंगे। जैसा कि अब सीजन 4 एंड हो चुका है एंड फाइनली शैडो मॉथ बन गया है मोनार्क विद ऑल मिरेक्युलस। वैसे हमें गैब्रियल को तो कांग्रेचुलेशंस कहना चाहिए, क्योंकि 3 सालों में तो कोई कंपनी भी किसी वफादार एम्प्लॉय को इतना प्रमोशन नहीं देती जितना उसने खुद को दिया है। आई एम जस्ट किडिंग। वैसे अगर सच्चाई की बात करूं सो दिस रियलिटी इज सो पेनफुल फॉर ऑल मिरेक्युलस फैंस। इन एपिसोड्स को देखने के बाद लिटरली मेरे दिमाग ने भी काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था। बट फिर मेरे मन में एक ख्याल आया कि अगर शैडो मॉथ को डूसू और नूरो के पीकॉक बटरफ्लाई मिरेक्युलस की जगह कोई और मिरेक्युलस मिलता तो क्या होता। मतलब वो मोनार्क इसीलिए तो बना है क्योंकि उसने रिस्क को अक्यूमाटाइज किया था और साथ ही साथ स्ट्राइक बैक को फेथराइज्ड, जिसकी बदौलत लेडीबग ने अनजाने में फेलिक्स को एड्रियन समझकर बाक मिरेक्युलस दे दिया, डॉग मिरेक्युलस दे दिया। पर अगर क्या ही होता कि उस दिन मास्टर फू भागते भागते पीकॉक और बटरफ्लाई मिरेक्युलस के अलावा कोई और मिरेक्युलस गिरा देते जो एमिली एग्रेस्ट को मिल जाते और फिर वो उनकी वजह से भी फिर बीमार पड़ जाती, फिर हॉक मॉथ का क्या होता। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहती हूँ और मैं जानती हूँ कि अब आप भी ये जानने के लिए बहुत एक्साइटेड है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इससे पहले कि आपका टाइम और वेस्ट हो। लेट्स बिगिन। अब इस क्वेश्चन को सुनने के बाद आपके मन में भी ये सवाल जरूर पनपा होगा कि जैसा कि मैंने अपनी इस वीडियो में बताया है कि हॉक मॉथ का मिरेक्युलस हजारों सालों से इविल कामों के लिए यूज होता रहा है, बट आप तो ये भी जानते हैं कि मिरेक्युलस मैजिक ज्वेल्स हैं जो सुपर हीरोज को ताकत देते हैं, जैसे कि लेडीबग को इयररिंग और कैट नोयर को रिंग। लेकिन सुपर विलन शैडो मॉथ के पास भी तो मिरेक्युलस है जिनसे उन्हें ताकत मिलती है। इससे ये पता चलता है मिरेक्युलस या तो सुपर हीरो बनाते हैं या तो सुपर विलन। ये उस पर डिपेंड करता है कि उन्हें पहना किसने है। इसलिए तो गार्डियंस की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि गलत हाथों में ना आए। ये तो हो गई आलिया की बात। अब मेरी बात सुनिए। जैसा कि अब आप समझ गए हैं कि कोई मिरेक्युलस बुरा नहीं होता। बुरा वो इसलिए होता है क्योंकि उसे बुरे इंसान ने पहना है। अब लेट्स कम टू द पॉइंट। अगर गैब्रियल एग्रेस्ट को हॉक मॉथ और पीकॉक मिरेक्युलस के अलावा कोई और मिरेक्युलस मिलता तो वो डेफिनेटली पहले ही हार चुका होता। और मैं ये इतने कॉन्फिडेंट के साथ क्यों कह रही हूँ, वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी वो है शैडो मॉथ। वो अपने घर के किसी कोने में छुपकर भी अभी लेडीबग और कैट नोयर से लड़ लेता है, लेकिन अगर उसे कोई और मिरेक्युलस मिलता तो वो ऐसा नहीं कर पाता, सिवाय रीना रूज के मिरेक्युलस के। वैसे रीना रूज मेरी एक फेवरेट कैरेक्टर थी और शैडो मॉथ की वजह से वो चली गई। मेरे अफसोस को साइड करते हुए मैं ये बताना चाहती हूँ, जस्ट इमेजिन अगर गैब्रियल को मिलता क्वीन बी का मिरेक्युलस तो उसे सामने आना ही पड़ता लड़ने के लिए, क्योंकि क्वीन बी बैठे बैठे काम नहीं कर सकती। पर सबसे खतरनाक तब होता जब उसे मिल जाता गलती से बॉनिक्स का मिरेक्युलस। क्योंकि टाइम ट्रेवलिंग करना जितना मजेदार है उतना ही डेंजरस है, ऐसे तो खुद बनिक्स कहती है। और इमेजिन करने में क्या जाता है, जस्ट इमेजिन अगर उसे लेडीबग और कैट नोयर के मिरेक्युलस में से कोई एक मिरेक्युलस भी मिलता तो उसके जीत के चांसेस हो जाते 75%। क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि लेडीबग कभी नहीं हार सकती। और वो क्यों नहीं हार सकती उसको जानने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई थ्योरी है या फिर मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कीजिए, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। हाँ, तो हम कहाँ थे? हम थे लेडीबग के मिरेक्युलस पर। लेडीबग का मिरेक्युलस कभी नहीं हार सकता क्योंकि उसे मिल जाता है एक हिंट कि उसे अपने ओपोनेंट को कैसे हराना है, और वो हिंट होता है उसका लकी चार्म। आपने कभी इमेजिन किया है अगर उसके पास लकी चार्म की पावर नहीं होती, जस्ट अकुमा कैप्चर करने की पावर होती, तो वो जीत नहीं पाती। इसलिए तो लेडीबग के मिरेक्युलस को सर्वश्रेष्ठ माना गया है मिरेक्युलस की श्रेणियों में। और अगर टाइम मिरेक्युलस 2 की बात की जाए, यानी कि वाइपेरियन का मिरेक्युलस, तो भी शायद वो उसके जीतने के चांसेस 50% तो जरूर होते, क्योंकि हॉक मॉथ बार बार समय में पीछे जाता रहता और देखता कि लेडीबग और कैट नोयर क्या गलतियां कर रहे हैं या वो खुद क्या गलतियां दोहरा रहा है, और वो उन गलतियों को सुधार कर लेडीबग और कैट नोयर के मिरेक्युलस आसानी से ले लेता। नहीं, आसानी से ज्यादा हो गया, बस ले लेता। और अगर मैं बात करूं बचे हुए मिरेक्युलस की, जैसा कि है कैरापेस का मिरेक्युलस, जो कि ज्यादा से ज्यादा सिर्फ शील्ड बना सकता है और उसका शील्ड अटूट होता है। पर आप ही सोच के देखिए कि अगर उसे बटरफ्लाई और मयूरा के मिरेक्युलस के अलावा कोई और मिरेक्युलस मिला होता, या तो वो हमारा फेवरेट विलन नहीं होता, या तो उसकी हार को देख देख के हम पक चुके होते। बट इन केस ऑफ शैडो मॉथ स्लैश हॉक मॉथ स्लैश मोनार्क स्लैश गैब्रियल एग्रेस्ट, हमें मिरेक्युलस देखना पसंद है क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि और कौन कौन से न्यू लकी चार्म्स निकलते हैं और कौन कौन से न्यू पार्टनर्स आते हैं न्यू विलन्स को हराने के लिए। बट अब जैसा कि उसके पास सारे मिरेक्युलस है तो आई होप कि जल्दी से लेडीबग और कैट नोयर उसे हरा कर वो मिरेक्युलस ले ले, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि लेडीबग और आगे समय के लिए हमें गार्डियन दिखाई जाएगी। इवन सुहान भी उससे ये पद छीन लेगा। एंड अगर आपको नहीं पता कि पद किसे कहते हैं तो पोजीशन इज कॉल्ड पद इन हिंदी। और अब लास्ट एपिसोड से एक और क्वेश्चन उठ कर आता है, वो ये है कि फेलिक्स के पास इतने पावरफुल मिरेक्युलस होते हुए भी उसने सिर्फ
पीकॉक मिरेकुलस क्यों लिया? अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पर वीडियो आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं इस टॉपिक पर ट्राई करूंगी एक न्यू वीडियो बनाने की, आपकी और मेरी दोनों थ्योरीज के साथ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड वर्क आउट।